नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। एक ऐसा विज्ञान जो न केवल आज, कल और आने वाले कल की जानकारी देता है, बल्कि जीवन को कैसे सुखी और समृद्धिशील बनाया जाए उसकी भी अचूक उपाय बताता है। आज के हम उपाय में बताएंगे ऐसे आसान और अचूक उपाय जिन्हें करने से आपके जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी, और साथ ही आपको बताएंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है आषाढ़ का, और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है ध्रुव और करण है तैतिल। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है, और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में आप जितना भी किसी मामले को लंबा खींचने का प्रयास करेंगे, उसमें आगे चल करके मुसीबत आपकी ही बढ़ने वाली है और आपके ऊपर खर्च का बोझ भी बढ़ेगा। आज की दिनचर्या में दोपहर बाद कुछ अप्रिय घटनाओं से आपका सामना हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपको उत्तेजित और मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मां लक्ष्मी को दूध से निर्मित नैवेद्य का भोग आप समर्पित करें और निवेश करने से बचें, तो आपका दिन शुभ हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में उच्च स्तरीय व्यक्तियों से निकटता का आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। परिजनों व निकटस्थ संबंधों में सुखद व उत्साह की अनुभूति होगी। किसी लंबी दूरी की यात्रा की योजना भी आज आप बना सकते हैं। बढ़ती हुई जिम्मेदारियां समयानुकूल पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएंगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री सूक्त का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यय करने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में राजकीय कर्मचारियों को नौकरी में कुछ परिवर्तित स्थितियां सुखद लगने लगेंगी। परिजनों के सुख दुख के प्रति मन थोड़ा सा परेशान और चिंतित हो सकता है। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। हड़बड़ी में कोई कार्य न करें, अन्यथा त्रुटियां स्वाभाविक हैं। अपने अव्यवस्थापूर्ण व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्यक्षेत्र में यह आपकी छवि पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए कूर्म पृष्ठ पर बने हुए श्री यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र को अपने घर के पूजा स्थल में आप स्थापित करके नियमित पूजा आराधना यदि करते रहें, तो आने वाले समय में भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज की दिनचर्या में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए राजनीतिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए अनुकूल वातावरण का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। नए आसार आप में अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी अपेक्षित है। नैतिकता अनैतिकता के मध्य मन भौतिक परिवेश में तालमेल बिठाने में असमर्थ होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हरे रंग का रुमाल आपको अपने पास अपने साथ रखना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण आप किसी भी परिस्थिति में ना खोएं। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ अप्रिय बातों से संबंधों में कटुता आने की आशंका दिखाई देती है। छोटी छोटी बातों पर आज आपको क्रोधित होने से बचना चाहिए। राजनीतिज्ञों के लिए उथल पुथल का सामना करने की परिस्थिति आपके समक्ष पड़ सकती है, बन सकती है, और अच्छी अभिलाषाएं मन में जागृत होंगी जो शुभ ऊर्जा का संचार करेंगी। राजनीतिज्ञों से निकटता और राजनीतिक सक्रियता बढ़ने के लक्षण बन रहे हैं।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए रोटी पर सरसों का तेल लगा करके 2 टुकड़े गुड़ के साथ गाय को अपने हाथों से आपको खिलाना चाहिए और ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे बड़े बुजुर्गों के दिल को, उनकी भावना को ठेस पहुंचे। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थियों को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ प्राप्त होगा। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। अपनी व्यवहार कुशलता से संबंधों में आप प्रगाढ़ता ला सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में अर्थाभाव यानी धन की कमी अवरोधक बन सकती है। आर्थिक कार्य की सार्थकता के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वट वृक्ष के पत्ते पर कुमकुम से स्वास्तिक बना करके उस पर साबुत चावल यानी अक्षत को रखें और एक सुपारी रख करके मां लक्ष्मी के चरणों में लक्ष्मी मंदिर में जाकर के आप निवेदित करें तो जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों से आपको मुक्ति मिलेगी। और आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई अतिथि, कोई आगंतुक आपके घर आता है तो उसे आप खाली हाथ विदा न करें। और अब जान लेते हैं तुला राशि वाले आज क्या उपाय करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए भौतिक सुख साधनों की पूर्ति में अत्यधिक व्यय के योग आपके लिए बन रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी धैर्य अर्थात संयम से आपको काम लेना होगा। बीती हुई बातों को भूलना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा क्योंकि यह संबंधों में मधुरता लाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में कुछ चिंताएं मन पर प्रभावी रहेंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए धनदा यंत्र को आपको अपने घर में पूजा स्थान में स्थापित करना चाहिए और नियमित उनका दर्शन पूजन करने से आपको आशातीत सफलता और लाभ मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में धैर्य मत खोइए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ आकस्मिक सुखद समाचार प्राप्त होने से मन प्रसन्न होगा। कर्जदारों से कुछ कहासुनी वाद विवाद की स्थिति समक्ष आ सकती है। कुछ चिंताओं व आशंकाओं से घिरा हुआ मन प्रभु की शरण में केंद्रित होगा। आलस्य आपको महत्वपूर्ण लाभ से वंचित कर सकता है। परिजनों की बातों को दिल से ना लगाएं बल्कि उन्हें भूलने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति के सम्मुख ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको तुलसी की माला पर करना चाहिए। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में आप ना करें। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए समय बड़ा मूल्यवान है। इसे आपको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। नए दायित्वों की वृद्धि से मन उसके प्रति थोड़ा सा चिंतित हो सकता है। अत्यधिक भागदौड़ से मन थोड़ा खिन्न भी रहेगा, दुखी भी रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण सफलताओं के प्रति आप आशान्वित हो सकते हैं। प्रयासरत क्षेत्रों में मनोवांछित सफलता की अनुभूति आपको होने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए चांदी का चंद्र यंत्र तथा मंगल यंत्र बनवा करके अपने घर के पूजा स्थान में यदि आप स्थापित करते हैं और नियमित उनका पूजन करते हैं तो आने वाले समय में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ध्यान रखना है कि किसी को आप पैसे उधार न दें आज। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई लंबी दूरी की यात्रा करने के योग आपके लिए बन रहे हैं। कुछ नई शंकाएं पुराने संबंधों में कटुता उत्पन्न कर सकती हैं। व्यावसायिक व्यस्तता से निजी जरूरतों के प्रति समयाभाव आड़े आएगा। स्वास्थ्य में छोटी छोटी परेशानियां संभव दिखाई देती हैं। बढ़ती जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए समुचित साधन व्यवस्था हेतु मन चिंतित रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ऋणहर्ता मंगल स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का ये दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में किसी श्रेष्ठजन के अस्वस्थता संभव दिखाई देती है। प्रयासरत रहने से व्यापारिक क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। रोजगार की दिशा में प्रयत्न आप जो निरंतर कर रहे थे उसमें अब आपको सार्थक सफलता मिलने जा रही है। विद्यार्थी वर्ग अपने करियर को लेकर के कुछ परेशान हो सकते हैं। कुछ विशेष सफलताओं की प्राप्ति के आसार भी आपके लिए बनेंगे। पुरानी सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लक्षण आपके लिए मिलने लगे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए महादेव की पूजा आराधना करने के साथ साथ आपको करना ये चाहिए कि पशु पक्षियों के लिए किसी खुले स्थान पर गुड़ के साथ मिला करके सतंजा यानी सप्तधान्य 7 प्रकार के अनाज आप रखें और परिवार में अपने कुटुंब में भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से बचें तो दिन बहुत अच्छा और बहुत सफल हो सकता है। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का राशिफल।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए सुंदर संभावनाएं मन में नए उमंग का संचार करेंगी। अच्छी योजनाओं द्वारा सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। संवेदनशीलता और उसके साथ साथ क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यह आपके निकटस्थ संबंधों में कटुता उत्पन्न कर सकता है। भावनात्मक रिश्तों एवं प्रयासरत क्षेत्रों में उसके परिणाम के प्रति मन चिंतित हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के साथ साथ मछलियों को मिश्री युक्त उबले हुए चावल यदि आप खिलाते हैं तो फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार का तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। दिन बहुत जल्दी आपके पक्ष में होने जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वृक्षों की जड़ किस प्रकार आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकती है। ये आपको सुनने में तो बहुत चमत्कारी लगेगा, बड़ा हतप्रभ कर सकता है कि वृक्षों की जड़ रख करके आप अपने सौभाग्य को किस प्रकार जागृत कर सकते हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है जो न केवल भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी हमें देता है, बल्कि जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने के अचूक उपाय भी बताता है। जन्म पत्रिका के इन घरों में ग्रहों की अच्छी बुरी स्थिति के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह अशुभ स्थिति में होता है तो उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपने जीवन में। अशुभ फल देने वाले ग्रहों को अपने पक्ष में करने के लिए कई प्रकार के उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। कुछ उपाय बहुत महंगे हैं, कुछ उपाय बहुत जटिल हैं, जो बहुत कठिन है, जिसमें कठिन कर्मकांड की प्रक्रिया को करना पड़ता है, जो हम कभी अर्थाभाव के चलते नहीं कर पाते। और कुछ उपाय हम ज्ञान की कमी यानी शास्त्रों की अनभिज्ञता होने के कारण नहीं कर पाते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों से शुभ फल, शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए संबंधित ग्रह का रत्न धारण करना भी अपने आप में एक अचूक उपाय माना जाता है। सामान्यतः शुद्ध या असली रत्न काफी कीमती होते हैं, जो कि आम लोगों की पहुंच से काफी दूर होते हैं। इसी वजह से कई लोग रत्न धारण करना तो चाहते हैं, लेकिन धन के अभाव में इन्हें धारण नहीं कर पाते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रत्नों से प्राप्त होने वाला शुभ प्रभाव अलग अलग ग्रहों से संबंधित वृक्षों यानी पेड़ों की जड़ों को धारण करने से भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप वनस्पतियों की जड़ों को धारण करें तो रत्न धारण करने के तुलना में वह काफी सस्ता भी है। जहां आपको आज के समय में ये जो बहुमूल्य रत्न है वो बहुत महंगे मिलते हैं, वृक्षों की जड़ आपको बहुत सामान्य सी स्थिति में मिल जाती है, बिना किसी खर्च के मिल जाती है। लेकिन आवश्यकता है वृक्षों की पहचान करके सही नक्षत्र, सही योग में उन्हें प्राप्त करने की। सभी ग्रहों का अलग अलग पेड़ों से, अलग अलग वृक्षों से, वनस्पतियों से सीधा संबंध होता है। अतः इन पेड़ों की जड़ों को धारण करने मात्र से ही अशुभ ग्रहों के प्रभाव जीवन में नष्ट हो जाते हैं और जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां, खासतौर पर धन संबंधी परेशानियां, परिवार से संबंधित होने वाले कष्ट जो हैं वह दूर होने लगते हैं। साथ ही पैसा प्राप्त करने में जो रुकावटें आ रही थी वो भी दूर होने लगेंगी। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार आपको ग्रहों के दोष निवारण के लिए जड़ों को धारण करना चाहिए। वृक्षों की जड़ को आप धारण करके ग्रहों की शांति कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति अशुभ हो यानी सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा हो, और सूर्य के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में माणिक्य रत्न बताया गया है जो बहुत ही बहुमूल्य होता है, बहुत महंगा होता है, तो ऐसे में माणिक्य के विकल्प के रूप में आप बिल्व पत्र, बिल्व वृक्ष की जड़ को धारण कर सकते हैं। उसकी जड़ को आप ले लें, लाल या गुलाबी धागे में रविवार की तिथि में अगर आप धारण करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आप उसको गले में भी धारण कर सकते हैं और अपनी दाहिनी भुजा में भी धारण कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है चंद्रदेव की। चंद्रमा के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए सोमवार की तिथि में सफेद वस्त्र में लपेट करके, सफेद वस्त्र में बांध करके खिरनी की जड़ सफेद धागे के साथ आप धारण कर सकते हैं। अगर आपको खिरनी की जड़ प्राप्त करने में कठिनाई हो रही हो तो सफेद चंदन का टुकड़ा भी धारण किया जा सकता है।
इसके बाद बारी आ जाती है मंगल को बलि बनाने की। अगर आपकी कुंडली में मंगल अशुभ प्रभावों से पीड़ित है और आप मंगल को शुभ बनाना चाहते हैं, मंगल को बलवान बनाना चाहते हैं, तो अनंत मूल की जड़ या खैर के वृक्ष की जड़ को लाल वस्त्र के साथ लाल धागे में डाल करके मंगलवार को धारण करना चाहिए। खैर वही वृक्ष होता है जिसको आप खैर चूने के साथ पान के पत्ते पर लगा करके आप पान खाते हैं, उसी खैर के वृक्ष की जड़ को धारण किया जाता है मंगल के दोष निवारण के लिए। इसके बाद बारी आ जाती है बुध की। बुधवार के दिन हरे वस्त्र के साथ विधारा आंधी यानी आंधी झाड़ा की जड़ को हरे धागे के साथ धारण करने से, अगर आपकी कुंडली में बुध के अशुभ प्रभाव हैं और आप पन्ना नहीं धारण कर पा रहे हैं, पन्ना भी अपने आप में, ग्रीन एमरल्ड भी अपने आप में बहुत महंगा रत्न होता है, तो आप इसको धारण करें तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद बारी आ जाती है गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ हो तो केले की जड़ को पीले कपड़े में बांध करके पीले धागे के साथ गुरुवार के दिन आपको धारण करना चाहिए। इससे पुखराज धारण करने का लाभ आपको प्राप्त होने लगेगा। पुखराज हर व्यक्ति जानता है कि कितना महंगा होता है, तो पुखराज का खर्च भी बच जाएगा और वही उतना ही लाभ, या यूं कहें कि उससे ज्यादा लाभ आपको केले की जड़ को धारण करके प्राप्त हो सकता है। गूलर की जड़ को सफेद वस्त्र में लपेट करके यदि शुक्रवार को सफेद धागे के साथ गले में या भुजा में धारण करें तो शुक्र ग्रह की अशुभता को आप दूर कर सकते हैं और शुक्र ग्रह की अशुभता में शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति शुक्र के लिए हीरा धारण ना कर सक रहा हो, हीरा अपने आप में बहुत ही बहुमूल्य रत्न है, शुरू से बहुमूल्य है, तो ऐसे में आप इसको कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शमी के वृक्ष की जड़ को आपको धारण करना चाहिए। शनिवार की तिथि में नीले या काले कपड़े में आप बांध करके इसको अपने गले में या अपनी भुजा में धारण कर सकते हैं। नीले धागे के साथ आपको, नीले या काले धागे की सहायता से इसे आपको धारण करना चाहिए। इससे शनि जनित जो भी कष्ट आपकी कुंडली में होता है, और अगर आप नीलम जैसे महंगे रत्न को खरीद पाने में, धारण कर पाने में असमर्थ हो रहे हो, तो आप इसको धारण करके बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना होगा कि शमी के वृक्ष में बहुत ज़्यादा धोखा हो जाता है। उसका जो स्वरूप होता है वह इमली के वृक्ष से मिलता जुलता होता है, और शमी का वृक्ष जो है आज के समय में थोड़ा सा दुर्लभ हो गया है। आजकल जो लोग घूमते हैं वृक्षों को बेचने वाले, वो लोग इमली के वृक्ष को शमी का वृक्ष बता करके बेच देते हैं। तो ऐसी इस तरीके के धोखे से बचना चाहिए। जहां आपको जानकारी है पुराने समय से लगा हुआ शमी का वृक्ष है, वहां से आप थोड़ी सी जड़ तोड़ करके काट करके ले आइए और उसे धारण करिए, और शनि के कष्टों से आप मुक्ति पाइए। इसके बाद बारी आ जाती है राहु की। राहु को बल देने के लिए सफेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में बुधवार के दिन आप धारण करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। वहीं केतु के प्रभावों को शुभ बनाने के लिए अश्वगंधा के वृक्ष की जड़ नीले धागे में गुरुवार के दिन आपको धारण करनी चाहिए। ये सभी जड़ें बाजार से बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। सामान्यतः ज्योतिष संबंधी सामग्रियों के विक्रेताओं के यहाँ इस प्रकार की जड़ें सामान्य रूप से मिल जाती हैं। इसके अलावा कुछ वृद्ध लोगों को भी इन जड़ों की जानकारी हो सकती है जो आपके परिवार में है, उनसे भी आप इस संबंध में मदद प्राप्त कर सकते हैं, सहायता और मार्गदर्शन ले सकते हैं। वो आपको सही वृक्ष की पहचान करके उसकी जड़ प्राप्त करा देंगे, और अगर आप उस जड़ को ले आएं, उसे सिद्ध करके छोटी सी पूजा करके जिस भी ग्रह के निमित्त आपको धारण करना है उस ग्रह से संबंधित तिथि में, वार में अगर आप उसकी पूजा कर लें, उसकी होरा में उसको सिद्ध करके धारण करें, तो किसी भी प्रकार के महंगे रत्न को धारण करने से भी आप बच जाएंगे, और आपको उन रत्नों के कंपैरिजन में, उन रत्नों की तुलना में कहीं ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति भी होगी। तो ये तो था आज का महाउपाय। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं पूरन सिंह नोएडा से। जी पूरन, बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1984 और सुबह के 9:45 मेरा जन्म है। जन्म टाइम जो समय है मेरा 9:45 सुबह के। जी बताइए, प्रश्न करें। ये पूछना था कि आजकल मेरे दिन सही नहीं चल रहे हैं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, किस वजह से, कुछ कारण? जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपको ये बताना चाहूँगा कि मंगलवार और शनिवार आपको करना ये चाहिए कि आप हनुमान मंदिर जाएं और थोड़ा सा प्रसाद अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भी भोग आप हनुमान जी को समर्पित करें,
और उसका वितरण आपको गरीबों के बीच में करना चाहिए। ऐसा आपको 8 मंगलवार और 8 शनिवार कुल मिलाकर के 16 वारों में आपको ये उपाय करना है। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उससे मुक्ति मिलेगी। आपको प्रयास ये करना चाहिए कि एक पाठ हनुमान चालीसा और एक पाठ विष्णु चालीसा आप अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से करें। हर प्रकार के कष्टों से आप सुरक्षित रहेंगे। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि किस तरह से रत्नों की जगह हम वृक्षों की जड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।